न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। भारत सिंह मनहास, सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी हमारे साथ हैं। आज यहां जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोत्साहन के अनुमान से एक प्रोग्राम रखा गया है। ये 10 दिनों का एक आर्ट कैंप है और बात अगर करेंगे तो सृजन के अनुमान से यहाँ पे 5 दिन का पेंटिंग कैंप भी रखा गया है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। भारत सिंह मनहास, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के सेक्रेटरी हैं। भारत सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोत्साहन है, ये एक कार्यक्रम जो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ आप करने जा रहे हैं यहाँ जम्मू में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, इसका मकसद क्या है? मकसद, हम कल्चरल एकेडमी का तो मैंडेट है कि इस फील्ड में हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आर्टिस्ट को, लेकिन इनके साथ कोलैबोरेशन का ये था कि एक बड़ा मंच है और इसमें यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 40 के आसपास, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्लेटफार्म है और जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है बच्चों का, उसको अनफोल्ड करने का हमारा ये अटैम्प्ट रहती है। तो उसी का ये कोशिश है कि यहाँ पे बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ आप देखें, पूरी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज़ हैं। तो हमने इनके साथ मिलकर ये कोशिश रखी कि चलो ये एक बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें आप देखिए हमारे बहुत से आर्टिस्ट जो हैं इस फील्ड के, जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, बाहर के हैं, तो वो यहाँ आकर इनको इस फील्ड के जो इंट्रिकेसीज़ हैं वो सिखाएं और बच्चों को एक प्लेटफार्म दिया जाए जहां बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से अपना जो स्किल है उसको एक्सप्रेस कर सके। तो ये एक, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के कि जम्मू यूनिवर्सिटी में आप देखिए बच्चे भी थोड़े मैच्योर होते हैं। हम, आप देखिए पिछले दिनों हमने एक अपनी एकेडमी में प्रोग्राम किया था, तो यंग यूथ को दिया हमने एक मौका और बहुत वहाँ भी अच्छी हमें रिस्पांस मिली। तो हमें उम्मीद है कि ये भी हमारी जो कोशिश है ये कामयाब होगी और बच्चे ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम आपसे कहें कि जो थिएटर के हवाले से अगर बात करेंगे, ड्रामा के हवाले से बात करेंगे, कुछ अरसा कबल वहाँ पे वर्कशॉप हुई थी, लेकिन आजकल मांग बढ़ रही है कि दोबारा वो थिएटर वर्कशॉप किया जाए ताकि जो नौजवान लड़के हैं या बच्चे हैं वो एक्टिंग में थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं। उस सिलसिले में क्या, उस ज़िम्ने में क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, उसको भी करेंगे। और एक रिक्वेस्ट तो आपने भी रखी थी कि जो स्कल्पचर वाला पार्ट है हमारा, कि उसमें भी कुछ होना चाहिए। तो सिर्फ सर्दी की वजह से हमने वो डिले किया है। आपके साथ कमिटमेंट थी फरवरी के मंथ में वो एक्टिविटी भी होगी। और जो आप बात कर रहे हैं कि थिएटर में कोई वर्कशॉप करने की, तो वो भी करेंगे। हमें कोई मतलब इसमें हेजिटेशन नहीं है। मुझे जब भी कोई नई चीज़ दिखती है कि यार ये वाला थोड़ा जो हमारा फील्ड है इसमें ज़्यादा काम नहीं हो पाया, तो हम उस पर फोकस करते हैं। और मुझे याद है कि आपने मुझे याद दिलाया था कि यहाँ जो स्कल्पचर वाला पार्ट है हमारा, उसकी फील्ड के जो आर्टिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मैंने दिसंबर में ही कोशिश करी थी, लेकिन जब मैंने लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा सर्दी का मौसम है, तो इसको थोड़ा सा डिले किया हमने। फरवरी के मंथ में हम वो वर्कशॉप भी करेंगे और जिस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इसको भी करेंगे। आप किसी और तरफ इशारा करेंगे उसको भी करेंगे। यही हमारा काम है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, जो हमारे पुराने फ़नकार हैं, यानी जो अभी बुजुर्गी के आलम में हैं, जिन्होंने आर्ट, कल्चर और बाकी चीज़ों में काफ़ी योगदान दिया है, उनके पास अभी आमदनी का ज़रिया नहीं है। क्या एकेडमी क्या कुछ कर रही है उस सिलसिले में? हमने पहले सुना था कि एक पेंशन बाज़ाबिता रखी गई है उनके लिए, स्कॉलरशिप्स वगैरह, अभी क्या हाल, सूरत हाल है? वो स्कीम तो एक्टिवली अंडर कंसिडरेशन है। उस सिलसिले में हमारी मीटिंग है फाइनेंस के साथ 18 तारीख को। उसमें थोड़ी सी मतलब एक मैकेनिज़्म उनको क्या है कि उसमें कुछ जब हमने उसको रिवाइज़ किया तो कुछ रेट्स एनहांस किए। मतलब कहीं जहाँ 10,000 देते थे वहाँ हमने 20,000 प्रपोज़ किया, कुछ एक्टिविटीज़ ऐड की। तो उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारी फ़ाइल फाइनेंस में है और उसके रिगार्डिंग 18 तारीख को मीटिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब उसको अप्रूव कर देंगी तो 43 स्कीम्स हैं जो फिर इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में आ जाएंगी और आप देखेंगे कि हमारे पास कोई काम की कमी नहीं रहेगी। उसमें एक गुरु शिष्य परंपरा के नाम पे भी हमने एक नई
स्कीम रखी है, और जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी रिवाइव करने के लिए बहुत कुछ है, तो वो हो जाएगा। आपने कहा सीनियर आर्टिस्ट के बारे में, तो 22 जनवरी को मैंने टैगोर हॉल में कश्मीर के जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्हीं के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो 22 जनवरी को पैट्रियाटिक, मतलब इसी 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, तो वहाँ हम कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे मुशायरे होंगे यहाँ। इस साल हम डोगरी का भी करेंगे, जो हम करते हैं इस बार डोगरी का भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भारत सिंह मनहास, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। हमसे बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें हैं जो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है। आर्ट और फ़न की बका के लिए, उसकी तरक्की और तजरीक के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कैमरामैन चांद डोगरे के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू।